बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे मुजरम के बारे में बताने जा रहे हैं जो हवा में ऐसा गायब हुआ कि 50 साल गुजरने के बाद पुलिस आज तक ये मालूम नहीं कर सकी कि वो कौन था, कहाँ से आया था और किधर चला गया। लेकिन 1980 में एक बच्चे ने उसका सुराग लगा लिया। अब उस सुराग की मदद से पुलिस उस मुजरम तक पहुंच पाई कि नहीं, ये जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ की बेल का बटन भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर आने वाली इंटरेस्टिंग और दिलचस्प वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। 24 नवंबर 1971 की सह पहर को अमरीकी शहर पोर्टलैंड से सिएटल के लिए एक परवाज़ रवाना हुई जिसमें एक हाई जैकर भी सवार हुआ। उस हाई जैकर का असल नाम तो किसी को मालूम नहीं है, लेकिन उसे फर्जी नाम डी.बी. कोपर के नाम से जाना जाता है। त्यारे की टिकट पर तो उसका नाम डॉन कोपर दर्ज था, मगर खबरों में गलतफहमी के बायस ये डी.बी. कोपर के नाम से मशहूर हुआ और 50 साल बाद भी उस शख्स की शनाख्त, जाए वकू और मकसद के बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं है। किसी को नहीं मालूम कि त्यारे से छलांग लगाकर वो शख्स बच भी गया था कि नहीं। डी.बी. कोपर नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की परवाज़ 305 पर सवार हुआ और त्यारे के पिछले हिस्से की नशिस्त पर बैठ गया। उसने सिगरेट जलाई और मशरूबात तलब किए। इस दौरान 23 साला एयर होस्टेस टीना को एक नोट दिया जिस पर लिखा था, मेरे ब्रीफकेस में एक बम है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बराबर में बैठ जाओ। एयर होस्टेस ने हदायत के मुताबिक अमल किया और डी.बी. कोपर ने इसे बाकी मुतालबात यानी $2 लाख और 4 पैराशूट्स के बारे में बताया जो सीटल एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद दिए जाने थे। पुलिस और फजाई अमले की जानब से एयरपोर्ट पर रकम और पैराशूट्स को इकट्ठा किया जा रहा था और दूसरी जानब पायलट त्यारे को एयरपोर्ट के गिर्द घुमा रहा था। इस मौके पर मुसाफिरों को इस मामले के बारे में बेखबर रखा गया और इन्हें यह कहा गया कि एक मामूली मसले की वजह से त्यारे का ईंधन जलाया जा रहा है। नाजरीन कराम, 3.5 घंटे तक हवा में रहने के बाद त्यारा लैंड हुआ, जिसके बाद हाई जैकर को रकम और पैराशूट्स दिए गए। डी.बी. कोपर ने तमाम 36 मुसाफिरों और अमले के 6 में से 2 अफराद को छोड़ दिया, जबकि त्यारे में ईंधन दोबारा भराया गया और मैक्सिको के लिए रवाना हो गया। उस वक्त तक रात हो चुकी थी और मौसम काफ़ी ख़राब था, मगर डी.बी. कोपर ने पैराशूट पहना और ओरिंगन के मुश्किल मकामात पर छलांग लगा दी। उसके बाद से ये हल तलब केस है और बिल्कुल किसी फिल्मी कहानी की तरह महसूस होता है, जिस पर हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज हुई है। 1971 से 2016 तक FBI ने डी.बी. कोपर का सुराग लगाने की पूरी कोशिश की और रिकॉर्ड के मुताबिक ये एक सफ़ेद फार्म शख्स था जिसका कद 6 फुट 1 इंच और वजन 77 से 80 किलोग्राम, उम्र 40 से 50 साल के दरमियान, भूरी आंखें, स्याह बाल काबिल जिक्र थे। FBI ने सुराग लगाने के लिए हजारों अफराद से पूछगिछ की और वाक़ये के 5 साल बाद तक 800 से ज़ायद अफराद को सिर्फ शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया, जिनको बाद में रिहा कर दिया गया। त्यारे में डी.बी. कोपर ने बहुत कम सुराग छोड़े थे, जिनमें सिगरेट के चंद टुकड़े, नशिस्त पर एक बाल और टाई, मगर किसी भी शय पर फिंगरप्रिंट नहीं थे। आगाज में ये माना जा रहा था कि ये हाई जैकर एक माहिर पैराट्रोपर है, मगर मजीद तहकीकात में दरियाफ्त किया गया कि वो माहिर नहीं था। FBI के स्पेशल एजेंट लैरी करर ने 2007 में कहा था कि पैराशूट से छलांग लगाने वाला कोई भी माहिर पैसों से भरा एक बारीक कोट पहनकर रात की तारीकी में बारिश के दौरान कभी छलांग नहीं लगाता, खास तौर पर उस वक़्त जब 200 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के थपेड़े चेहरे पर पड़ रहे होते हैं। ख़वातीनो हज़रात, 1980 में एक बच्चे ने कुछ ऐसा दरियाफ्त किया जिसके बाद इस मामले के बारे में दिलचस्पी एक बार दोबारा बढ़ गई। 8 साला ब्रायन इनग्राम वाशिंगटन के दरिया कोलंबिया के किनारे खेल रहा था कि खुदाई करते वक्त उसे $20 के नोटों की एक गड्डी मिली, जो कि मजमूई तौर पर $5,800 थे। जब बच्चे के वालिदैन ने पुलिस से रब्ता किया तो इन्हें इल्म हुआ कि इन नोटों के सीरियल नंबर उस रकम के हैं जो डी.बी. कोपर को दिए गए थे। $20 के नोटों का ये बंडल मिलने के 6 साल बाद ब्रायन इनग्राम को इस रकम में से $2,760 दिए गए। ब्रायन इनग्राम ने 2008 में सिर्फ $20 का नोट $37 लाख में नीलाम किया था। नाजरीन कराम, इस वाक़ये के बाद अमरीकी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बोइंग 727 में कोपर वेन्स लगाने की हिदायत की।
یہ کوپر وین در حقیقت طیاروں کے پچھلے حصے کی سیڑھیوں کے باہر لگائی جانے والی ایک چٹکی تھی تاکہ کوئی بھی پرواز کے دوران انہیں کھول کر باہر چھلانگ نہ لگا سکے، جیسا ڈی بی کوپر نے کیا اور پھر ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ ویسے تو ایف بی آئی نے اپنی تحقیقات 2016 میں ختم کر دی تھیں، مگر ادارے کی جانب سے درخواست کی گئی تھی کہ اس حوالے سے کسی کے پاس کوئی بھی معلومات ہوں تو وہ ادارے کو جمع کروائے۔ معزز دوستو، اپریل 1972 میں ایک شخص نیو یارک سے لاس اینجلس جانے والی پرواز میں فرضی نام سے سوار ہوا اور پرواز کے دوران ایئر ہوسٹس کو ایک نوٹ دیا۔ اس نوٹ میں $5 لاکھ اور 4 پیراشوٹس کا مطالبہ کیا گیا تھا اور ایسا نہ کرنے پر طیارے کو بم سے اڑا دینے کی دھمکی دی۔ پرواز نے لینڈ کیا اور ایندھن بھرا گیا اور ہائی جیکر نے مسافروں کے بدلے میں رقم اور پیراشوٹس حاصل کیے اور اگلی منزل کی جانب پرواز کر گیا۔ اس کے بعد پچھلی سیڑھیوں سے چھلانگ لگا دی۔ یعنی بالکل ڈی بی کوپر کی طرح یہ واقعہ اصل واقعے کے 5 ماہ بعد پیش آیا اور کچھ خلقوں نے خیال ظاہر کیا کہ یہ وہی شخص ہو سکتا ہے۔ تاہم اس ہائی جیکنگ میں ملوث شخص کو گرفتار کر لیا گیا جس کا نام رچرڈ میکوئے جونیئر تھا۔ اس کو 45 سال قید کی سزا سنائی گئی، مگر اگست 1974 میں وہ فرار ہو گیا اور بعد ازاں مقابلے میں مارا گیا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اگلی ویڈیو میں کسی اگلے نئے انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔